राधे राधे, हैप्पी मॉर्निंग। आई एम प्रोफेसर अनंत कुमार। आज जो मैंने टॉपिक लिया बहुत मजबूरी के साथ लेना पड़ा। 4 दिन से मैं देख रहा हूँ कि केबीसी पर एक बच्चा जबरदस्त ट्रोल हो रहा है बिना मतलब के, बिना किसी कारण के, और उसको नाम दे दिया गया है बदतमीज चाइल्ड एट केबीसी। क्या सच में इज इट सो? क्या ऐसा है कि वो बच्चा बदतमीज? मैंने भी वो एपिसोड देखा, मुझे तो वो एपिसोड बहुत अच्छा लगा, बहुत इंटरेस्टिंग लगा, है ना। और उनके साथ जो वार्तालाप हुआ बिग बी के साथ, वो मुझे उस बच्चे के साथ बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वो बच्चा ना मैनरलेस है, ना ही वो बदतमीज है, ना ही वो रूड है, ना ही वो इम्प्लॉइट है, ना ही वो इनडिसिप्लिन है, और ना ही वो सिक्स पॉकेट सिंड्रोम से ग्रसित है। आप लोगों को साइकोलॉजी का एबीसीडी में नहीं आता है, कट कॉपी पेस्ट करके वीडियो बनाते हो मेरे यूट्यूब पे, है ना। भले मेरे वीडियो में ज़्यादा व्यूज़ नहीं होता हो, लाखों में करोड़ों में जितना भी होता है, कम से कम मेरा कोई कट कॉपी पेस्ट एक भी वीडियो नहीं है। हजारों वीडियो वहाँ पड़ा हुआ है और एक कट में मैं वीडियो बनाता हूँ। और आज मैं इसके बारे में बताऊँगा कि ही इज़ नॉट, है ना, बदतमीज बच्चा। सबसे पहली बात, ये सब गलत है, कुछ भी नहीं है इसमें से। वो ना ही मैनरलेस है, ना ही रूड है, ना इम्प्लॉयड है, ना डिसिप्लिन है, ना ही सिक्स पॉकेट सिंड्रोम से ग्रसित है। इस ऐसे बच्चों को मैं पर्सनली, क्योंकि मेरे घर में ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, खुद मैं भी उसी तरह का बच्चा था, उसको एक्टिव बच्चा कहते हैं, है ना। इस तरह के बच्चे को एक्टिव बोलते हैं क्योंकि ये लोग ब्रिलियंट इंटेलिजेंट होते हैं सिंस चाइल्डहुड। बचपन से ऐसे बच्चे बहुत ब्रिलियंट होते हैं। और ब्रिलियंट बच्चा जो होता है वो इसी तरह का खेलंदर होता है, खेलने कूदने में आगे रहता है, बढ़ चढ़ के बोलने में आगे रहता है। और एक्टिव बच्चा के अंदर 3 तरह की क्वालिटी होती है। एक वो सेल्फ कॉन्फिडेंट होता है और ओवर कॉन्फिडेंट भी होता है। ये सब डिपेंड करता है कि वो किस परिवेश में पला बड़ा है ना। कोई इनडिसेंट बिहेवियर उसका नहीं है, क्योंकि हमारे देश में हर स्टेट का अलग अलग कल्चर है, सेट ऑफ नॉर्म्स है। हमारे बिहार में, यूपी में और एमपी का बच्चा अगर वहाँ केबीसी में खेलेगा तो वो अमिताभ बच्चन को बोलेगा कि सर मुझे सारा रूल पता है, आप मुझे ये मत बताइएगा, ये मत समझाइएगा, प्लीज आप डायरेक्ट खेल शुरू कीजिए। तो हमारे बिहार, यूपी, एमपी में कीजिएगा, बताइएगा, ये सब जो गा वाला सिस्टम है ना, तो उसमें एक अदर तरह का नॉर्म्स, अ सेट ऑफ नॉर्म्स और एक तमीज जिसको बोलते हैं, वो बचपन से बच्चों को बताया गया कि बड़ों को हमेशा प्लीज शुरू करिए, बताइएगा, जाइएगा, कैसे आइएगा, हम वाले कॉन्सेप्ट के हिसाब से हम लोग बात करते हैं। और सर स्टेट में जो है, जब मैं पहली बार 2008 में पंजाब में मैं एक बड़े यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ा, ट्रेनिंग देने के लिए गया था, वहां पे एक बच्चे ने, एमबीए के बच्चे ने कहा, अरे सर कैसे हुआ? तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, बहुत दुख भी हुआ उस दिन कि एक टीचर को ये लोग अरे कह रहा है। तब मुझे बाद में समझ में आया कि भाई ये उसका वहां का सेट ऑफ नॉर्म्स है, वो वहां का कल्चर है कि वहां वो लोग, सब लोग उस परिवेश में, बड़ा हो छोटा हो, एक दूसरे को उसी तरह से पुकारते हैं। तो ये सब डिपेंड करता है, स्पेशली गुजरात में, है ना, महाराष्ट्र में, साउथ इंडिया में, पंजाब में, हरियाणा में, जो भी स्टेट है ना। इसका मतलब ये नहीं कि वो बदतमीज बच्चा है, बिल्कुल नहीं, किसी भी कीमत में नहीं। जो जैसे परिवेश में ढलता है उसके हिसाब से मम्मी पापा, दादा दादी, नाना नानी, काका काकी, चाचा चाची को देखकर वो उसके मन में जो आता है, क्योंकि इंग्लिश में, अंग्रेजी स्कूल में जो भी बच्चा पढ़ता है वहां पे यू का मतलब तुम होता है और आप भी होता है, तो इंग्लिश में तो पता नहीं चलता डिफ्रेंसिएशन। लेकिन जब हिंदी वो बच्चा बोलने जाता है तो वहीं पर सब गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि वो बोलना चाहता है तमीज से, बोल नहीं पाता है, क्योंकि घर के परिवेश में वैसा उसके माहौल में नहीं है। आज घर में हो सकता है। फिर उसी स्टेट की लड़कियां देख लीजिए, सारे हिंदुस्तान की लड़कियां कभी उस तरह से नहीं बोलेगी, जब कितना भी वो एक्टिव लड़की क्यों ना हो, गर्ल चाइल्ड, तो गर्ल चाइल्ड को बचपन से ही दबा कर रखा जाता है। हर घर में यही हालत है। 95% घर में गर्ल्स चाइल्ड को दबा कर रखा जाता है। 5% गर्ल चाइल्ड को बहुत स्वतंत्रता है, फ्रीडम है, स्पेस है, जो कि उसको फायदा मिलना चाहिए, लेकिन मिलता नहीं है। हम लोग सिर्फ ढोकेसलेबाजी करते हैं, वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, मूर्ख बनाते हैं वुमेन को, ठीक है ना। बहुत सिंपल समझ लीजिए। तो घर का बेटा है, वो बेटा वैसे ही राजकुमार होता है ना। उसकी हर इच्छाओं को पूरा करने की हम कोशिश करते हैं। अब बचपन से जब इकलौता बेटा हो, चाहे 2 भाई बहन हो, 4 भाई बहन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बेटा बेटा होता है हर घर में। पूरे हिंदुस्तान में राजकुमार समझा जाता है उसको। जब राजकुमार आप समझते हैं उस बेटे को, तो नेचुरली उसके लिए अलग रूल रेगुलेशन है, अब बेटियों के लिए अलग रूल रेगुलेशन है। तो वो एक्टिव बच्चा है, उसको आप इस तरह का नाम नहीं दे सकते। 6 पॉकेट सिंड्रोम बोल दिए, गूगल सर्च में जाइए, पढ़ लीजिए क्या मतलब होता है। बिना मतलब का उसको 6 पॉकेट, मतलब किस तरह से आप लोग 10 साल के बच्चे को
जो अपना एक्टिव पार्ट को दिखा रहा है वहां पे, उसको लोगों ने ट्रोल करना शुरू कर दिया बिना सोचे समझे, क्योंकि आप लोगों को साइकोलॉजी का ABCD नहीं आता। मैं सर्टिफाइड MBTI ट्रेनर हूं फॉर लास्ट 20 years, 1000+ इंस्टीट्यूशन, 250+ ऑर्गेनाइजेशन, 21 कंट्री, 20 राज्य, 300 सिटीज में मैं अपना वर्कशॉप, क्लासेस, प्रोग्राम दे चुका हूं, है ना। इसलिए मैं जानता हूं, मेरा इंटरेक्शन इंस्टीट्यूट में, स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज में, इंस्टीट्यूट्स में, सब जगह, है ना, लाखों बच्चों से हो चुका है। 1 million स्टूडेंट्स नो मी बाय नेम इन दिस कंट्री। इस बात को ध्यान रखना है कि ये बच्चा किसी भी कीमत पे बदतमीज नहीं है। आज ही स्टॉप करिए सब बोलना। सब बच्चों का अलग अलग परिवेश होता है, अलग अलग माहौल में जो जिस हिसाब से बढ़ चढ़ के जिसको मौका मिला आगे बढ़ने का जीवन में, उसके हिसाब से वो रिएक्ट एंड एक्ट करता है। दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। अगर आप मेरे से सहमत हैं तो फीडबैक देकर जरूर बताइएगा कि ये बच्चा बदतमीज नहीं है। आप सब लोग जिस भी एज ग्रुप में हो, आपके अंदर भी ये वाली क्वालिटी जरूर होगी, और नहीं है तो ऐसे बच्चों को हम लोग गोबर गणेश बच्चा बोलते हैं, बेवकूफ बच्चा बोलते हैं, है ना, मंदबुद्धि बच्चा बोलते हैं। जो इस तरह का एक्टिव बच्चा नहीं होता है, उसको फिर हमको एक्टिव करना होता है। अगर ऐसा है अगर आपके परिवार में तो उसको एक्टिव करिए। इसका मतलब उसका 5 नंबर 5 एकदम अस्त है, ग्रहण लगा हुआ है, पीड़ित है, उसको आपको स्ट्रॉन्ग करना है, क्योंकि 5 नंबर ही किसी को भी एक्टिव बनाता है सब तरफ से। थैंक यू सो मच। मे गॉड ब्लेस यू। द हैप्पी बिगिनिंग।